हेलो गाइस, दिस इज समीर अवस्थी। वेलकम टू काइक्स एकेडमी। और 24 आवर्स से भी कम टाइम बचा है टीसीएस एनक्यूटी निंजा। यहाँ अभी तक आप लोगों ने जैसा देखा, अभी तक आपको सब लोग ये बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है, क्या आपको करना है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करनी है। द 7 बिग मिस्टेक दैट वन मस्ट अवॉइड इन द कोडिंग सेक्शन ऑफ टीसीएस निंजा। आपको क्या नहीं करना है ये मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको कोडिंग सेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वो ऐसी कौन सी 7 बातें जो इनको आपको अवॉइड करना है। ओके, सबसे पहले देखिए, चेंजिंग द लैंग्वेज इन बिटवीन, पहली मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं। सेकंड मिस्टेक, डिस्प्लेइंग वेलकम मैसेज एंड ब्यूटिफाइंग आउटपुट। थर्ड मिस्टेक, नॉट यूजिंग पब्लिक टेस्ट केसेज। फोर्थ मिस्टेक, नॉट नोइंग द लाइब्रेरीज। फिफ्थ, not using the debug message to troubleshoot the program. Sixth mistake, using the wrong class name in Java. Seventh, forgetting to remove the debug message. ये 7 मिस्टेक हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिए एक एक बात। और 24 आवर से भी कम टाइम बचा हुआ है और इसको आपको अवॉइड करना है, इन 7 बातों को। तो सबसे पहला, चेंजिंग द लैंग्वेज इन बिटवीन। एक्चुअली TCS provide you 4 to 5 programming language option to choose during the coding section। आपको 4 से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती हैं जिसमें आपको कोडिंग सेक्शन कोड करना होता है प्रोग्राम को। The candidate must stick to one option and should not change the language in between the section as the time limit is only 20 minutes for that module। तो होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने बीटेक में जैसे जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, सपोज सी सब जानते हैं, सी में जनरली स्टार्ट करते हो, फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप सोचते हो मुझे पाइथन भी अच्छी आती है, मैं पाइथन में स्विच कर लेता हूँ। पाइथन में प्रोग्राम स्विच करते हो, देन उसके बाद थोड़ा सा कोड परफॉर्म करते हो, फिर कहते हो यार नहीं मैंने जावा भी पढ़ी थी, जावा में स्विच कर लेता हूँ। ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर आप लैंग्वेज स्विच करेंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहली बात। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, चेंजिंग द लैंग्वेज। सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, डिस्प्लेइंग वेलकम मैसेज एंड ब्यूटिफाइंग द आउटपुट। यूजुअली स्टूडेंट राइट एंड प्रिंट द स्कैनर स्टेटमेंट इन द कोडिंग इन देयर लेबोरेटरी, बट द यूजेज ऑफ सच कीवर्ड इन TCS एग्जाम may lead to disqualification or loss of mark because while coding the output are sent to the STDO and hence there is no need to any special indication। मतलब क्या है, मतलब ये सिंपल सा इतना है कि जैसे आपने अभी तक प्रोग्राम बनाए हैं अपने 4th ईयर बीटेक में फाइनल ईयर तक, तो क्या करते थे, आउटपुट आता था फाइल में लगाते थे, उसे अच्छे तरीके से सजा के दिखाते थे आउटपुट को। ये सजाना नहीं है, यहाँ पे आपको आउटपुट जैसा आया है उसको वैसा ही डिस्प्ले कर देना है। कोई सजाने का काम आपको नहीं करना, बॉक्स के अंदर स्टार लगा के ये सब गलती नहीं करनी है, आपको सिंपल आउटपुट रखना है। ये है सेकंड मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है। थर्ड इज द नॉट यूजिंग द पब्लिक टेस्ट केसेज। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, TCS coding section provide a few public test cases for each question. These public test cases are very easy to understand as the input and output are very clearly given. Unfortunately, the candidate are not using these test cases, which leads to the misunderstanding that the candidate is not the good at coding। यहाँ पे क्या काम करना है, जो टेस्ट केस प्रोवाइड किए जाएं आपको उनका ही यूज करना है। अगर आप उनको यूज नहीं करेंगे उन टेस्ट केसेस का, तो यह माना जाएगा कि आप कोडिंग में अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये गलती दोबारा मत कीजिए, कि ये गलती करनी नहीं है आपको कि जो टेस्ट केस प्रोवाइड है उसका यूज ना करें और अपना टेस्ट केस लेके ही प्रोग्राम रन करा दें। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मिस्टेक। फोर्थ, आगे बढ़ते हैं, नॉट नोइंग द लाइब्रेरी। व्हेन द कैंडिडेट इज इंक्लूड द लाइब्रेरी फाइल इनटू द कोड, then he or she must have minimum knowledge of function performed in those library. If the candidate use the wrong library, then it leads to the loss of mark। यूजली क्या करते हो आप लोग, आप लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कराते हो लेकिन आपको उसमें आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी लाइब्रेरी फाइल
से हमें प्रोग्राम को आगे करना है। जैसे सपोज करो लाइब्रेरी फाइल सी में कौन कौन सी आपने पढ़ी है, stdio.h में math.h, ये सारी लाइब्रेरी फाइल है। जावा में क्या है, जावा लैंग्वेज यूज द लाइब्रेरी फाइल कॉल्ड स्कैनर। इट इज बेटर टू प्रैक्टिस राइटिंग कोड यूजिंग अ स्कैनर। इट इज बेटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शन इन ईच लाइब्रेरी फाइल इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसयूज ऑफ द फाइल ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको जो भी फाइल इंक्लूड करना है उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो पहले से पता होने चाहिए कि कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं, कौन सी फाइल में कौन से फंक्शन है, ये पहले से लिस्ट बना के रखिए कोडिंग सेक्शन के लिए। Fifth mistake, not using the debug message to troubleshoot the program. It is one of the most common mistake. The candidate will not use the debug message in the code and get confused during tracing the error after compiling. It is better to use at least one print statement for each logical block. By using the debug statement in each block, it is easy to trace the error after compiling. तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी कि debug मैसेज जो है लिखा है उसको debug मैसेज को ही यूज ना करो, तो debug मैसेज को यूज करते रहो। तो हमें क्या करना है, इस मिस्टेक को अवॉइड करना है, नॉट यूजिंग द debug मैसेज टू ट्रबल शूट द प्रोग्राम। ओके, सिक्स मिस्टेक, यूजिंग द रॉन्ग क्लास नेम इन जावा। सपोज करो आपने लैंग्वेज जावा ऑप्ट करी है, व्हेन द कैंडिडेट चूज द जावा लैंग्वेज टू राइट द कोड देन देयर इज ए चांस फॉर वन कॉमन मिस्टेक एंड दैट इज यूजिंग द रॉन्ग क्लास। ओके, सपोज करो TCS mention that to use the class name as XYZ in the code। प्रोग्राम में आपके TCS ने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको जो क्लास यूज करना है वो XYZ होगा। दैट इज नॉट ऑब्जर्व बाय मैनी कैंडिडेट एंड लीड टू द यूजेज ऑफ डिफरेंट क्लास नेम इन प्लेस ऑफ XYZ। तो आपको जो भी वहां पे मेंशन है उसी क्लास का यूज करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अपना मत बना लेना वहां पे कि उन्होंने कहा कि XYZ यूज करो, हम तो भाई अपने मन से बना लिया क्लास नेम और उसी को यूज करेंगे। तो ये मिस्टेक जनरली लोग जल्दबाजी में कर देते हैं कि हमें जावा बहुत अच्छी आती है और उन्होंने जावा में हम कोड कर लेंगे और शुरू हो जाते हैं, देखते भी नहीं कि उन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखना है उन्होंने कौन सी क्लास नेम प्रोवाइड की है, उसी का यूज करना है। लास्ट, फॉरगेटिंग टू रिमूव द डीबग मैसेज। As mentioned above, it is always better to use debug message to trace the error easily and save the time. But the use of these messages will lead to the error in the code as these messages will be added to the output stdout as output. So after using debug message for tracing error, one must make sure to remove these after compiling. जनरली क्या होता है, आप लोग भूल जाते हो डीबग मैसेज को रिमूव करना, तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम के बाद डीबग मैसेज को भी रिमूव कर दो। और ये 7 बातें हमेशा ध्यान रखना कोडिंग से पहले। तो मेरे काइक्स एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और